गुड इवनिंग। शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि। मैंने आपको एफबी पे भी, यूट्यूब पे भी शिवरात्र का यानी कि जो श्रृंगार आरती सोमनाथ का है ना, वो भी आपके साथ शेयर किया है। इवन मैंने त्र्यंबकेश्वर, गंगेश्वर, बाणगंगा, शिव से रिलेटेड जितने विजुअल्स थे जो मेरे पास, मैंने खुद ही कुछ उसमें से ज़्यादातर 90% मैंने शूट किया था, आपके साथ शेयर किया है। देखिए, शिवरात्रि, शिव आदि, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। खैर, कमिंग बैक टू द न्यूज़, खबरों के साथ आज की सबसे बड़ी खबर, मालदीव फिर एक बार मोजू साहब के खेल के बीच और चाइना के इंट्रूजन्स के बीच मालदीव्स में घुस गया है ना अपना आर्मी और नेवल एंड एक्स वाई जेड लेके। चाइना को लगता है कि मालदीव्स पे अगर कंट्रोल हो जाएगा तो इंडिया पे कंट्रोल हो जाएगा। अरे चीनी, जितने साइज़ के हो ना उतना ही साइज़ में रहो। हर जगह हमने तुम्हारी साइज़ समझा दी है, इस बार भी हमने समझा दिया तुमको। लक्षद्वीप में इंडिया हैज़ established its naval base। देखते हैं, तुम उधर से करोगे तो हम तेरा तो, क्योंकि तुम्हारा तो बिजनेस हमारे यहाँ है ना। तुम, अरे भैया, चाइना में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। तुम्हारा ज़्यादातर तो बिजनेस साला इंडिया से ही आता है ना भैया मेरे। इंडिया में तुम प्रोडक्ट्स बेचते हो जो आज यूज़ करो कल थ्रो कर दो, और हम खरीदते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, यूज़ एंड थ्रो। फिर भी हम खरीदते हैं क्योंकि सस्ता मिल जाता है। और तुम्हारा इकोनॉमी हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस पे ही बैक्ड है। तुम हम ही से लड़ रहे हो। मोइजू साहब क्या कर लेंगे टूरिज़्म में? हमने छोड़ दिया टूरिज़्म, हम छठे नंबर पे आ गए उनके हिसाब से, तो उनका इकोनॉमी गिर गया। तुम कितना इकोनॉमी संभाल लोगे भैया? नहीं संभाल सकते हो चाइना। सुधर जाओ, आज की तारीख में समय आ गया है समझने के लिए। पाकिस्तान में खेल किए, बर्बाद हो गए। श्रीलंका में खेल किए, बर्बाद हो गए। मालदीव्स में अब घुस गए हो, इसके पहले तुम बर्मा और म्यांमार और नेपाल में भी घुसे थे ना। कहाँ कहाँ तुमने खेल नहीं किया। पर तुमको तो हमारी सरकार ने 2014 के बाद जो सरकार बनी थी ना, 62 भूल जाओ, 2014 याद रखो, उसके बाद याद रखो, तुम्हारी तो लग गई है। तुम्हारे टेलीकॉम कंपनीज यहाँ जो है ना, जो टेलीविज़न और टेलीकॉम कंपनीज, उनकी भी लगने वाली है। तुम्हारे इन्वेस्टर्स जो वहाँ से बैठ के खेलते थे ना, अब उनकी लगने वाली है। हम खुद, हमारा पैसा है भैया, हम खरीदते हैं, हम इकोनॉमी दे रहे हैं, तो तुम्हारी ज़रूरत क्या है? चाइना, चीनी, बाहर जाओ। दिस इज माई कॉल। The second news today can be very well the Bangalore. एक कैफे में ब्लास्ट हुआ। NIA took it seriously, the government of course. इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बेलुरु में, एक जेल में एक बंदा पकड़ा हुआ था, पकड़ के रखा गया था। 26 साल का है, क्या मिनाज है या सुलेमान, क्या नाम है? नाम तो वही है ना बंधु। क्यों इस तरह की चीज़ें करते हो बंधु? तुम्हारे नाम के साथ ही कम्युनिटी का बदनाम ही होता है। पूरा कम्युनिटी बदनाम हो रहा है तुम्हारा एक गलत हरकत के कारण। आई नो यू आर नॉट द वन हु हैज़ डन इट। यू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड, यू हैव बीन पेड, या तुमको कहीं ना कहीं से फोर्स किया गया था। द फोर्सेस बिहाइंड यू, The forces behind you are to be held responsible. तुम तो एक पॉन हो। चेस बोर्ड में जैसे पॉन होता है ना, मूव कर दिया, यू टुक द ब्लास्ट, यू डिड इट, तो तुम्हारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैन, यू आर ऑल बीइंग यूज्ड, वी आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन द मीडिया। मीडिया यूज करता है सबको, तुमको किसी और कम्युनिटी के, तुम्हारे केस में कम्युनिटी यूज कर रहा है तुमको, फोर्सिंग यू टू गो फॉर ऑल दीज terrorists activities. Try to understand, you are young enough, you have a life to live. क्यों फंसे हुए हो? मुल्ला, पादरी,
या साधु के चक्कर में। मैं तीनों रिलीजन की बात कर रहा हूँ। इन तीनों जो है ना माइंड वॉशर्स, जो माइंड में तरह तरह की चीज़ डाल देते हैं और हम फंस जाते हैं और वी गो अहेड विद इट। हमें उनसे दूर रहना होगा। हमें एक डेमोक्रेटिक नेशन में धर्म के साथ, वी आर द मोस्ट टॉलरेंट पीपल यार। इंडिया इज़ अ सेकुलर नेशन, मोस्ट टॉलरेंट फॉर ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज़। हमारे यहाँ क्रिसमस भी मनाया जाता है, ईद, बकरीद, होली, दशहरा, शिवरात्रि आज था। हमारे शिवरात्रि में मैंने देखा कितने डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ खड़े थे। एक मंदिर में मैं गया था, वहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग श्रद्धा के लिए आए थे, दर्शन करने शिव का। क्यों आए थे? कोई डर नहीं था। श्रद्धा दिल से ये बात आती है। और तुमको जब 26, 25, 24 साल के बच्चे को पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है, नौकरी नहीं मिल रही है, उसको ये मुल्ला, ये पादरी, ये साधु इंगेज कर लेते हैं, समझाते हैं और उनको फिर वो टेररिस्ट बनाते हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू इट। दिस इज द टाइम टू रियलाइज मैन, वी आर इन अ सेंचुरी, वी आर इन अ एज वेयर दीज थिंग्स नीड टू बी शेड आउट। पॉलिटिक्स भी नहीं, 2024 में इलेक्शंस को लेके बहुत सारी चीज़ें आएंगी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू आपको चढ़ाया जाएगा, पर मत फंसिए उसमें। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन के नाते एक्ट कीजिए। खैर, ये ज्ञान था। तीसरी खबर, यूक्रेन में सुना कि जो यूक्रेन वाला जो एक्टिविटी हुआ था ना, अटैक, उसमें कुछ एजेंसीज यहाँ से, इंडिया से लोगों को नौकरी रशिया में देने की बहाने ले गए और उनको यूक्रेन भेज दिया लड़ने के लिए। अरे साले, अपने फ़ायदे के लिए हमारे बच्चों को क्यों बर्बाद कर रहे हो यार? हम विदेश में नौकरी खोजना चाहते हैं, पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं बच्चों को। इसका ये थोड़ी मतलब है कि तुम उल्टा सीधा कर दो। हमसे भी पैसा ले लिए, वहाँ से भी पैसा ले लिए, यूक्रेन भेज दिए। क्या होगा इस देश का? सो ट्राई टू understand one thing, don't get trapped by these agencies which lure you, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि हम आपको यूएस में, रशिया में, कहीं कहीं नौकरी दिलवा देंगे, पढ़ाई करवा